हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि मॉडल पेपर का जो होता है ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैंने पिछली वीडियो में मैंने किया है और कुछ ऑब्जेक्टिव बाकी है। और उसमें से हम है ना, बहुत सारा स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव चाहिए, हमको सब्जेक्टिव चाहिए, है ना, सब्जेक्टिव का डिमांड था। इसलिए हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव का पार्ट है ना टू रोक कर हम आपका सब्जेक्टिव को लेने आए हैं। और सब्जेक्टिव को हम लोग बारीकी से देखेंगे। अगर सब्जेक्टिव पर आपका क्लियर रहता है, ऑब्जेक्टिव अब कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके वह कहीं ना कहीं छाप देता है। बट क्या होता है, अगर आपको 100 में 100 लाना है, अगर आपको 100 में 100 लाना है तो आपको पूरा का पूरा टोटल देखना पड़ेगा, या तो ऑब्जेक्टिव हो और चाहे सब्जेक्टिव हो। अब दोनों को आपको सही तरीका से और सिस्टमिक वे में बनाना पड़ेगा, तब जाके आप 100 में 100 कर पाइएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपका 100 नंबर आता है, उसमें 50 बनाना रहता है। तो कहीं ना कहीं से आप अरेंजमेंट करके या तो किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन, उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है रहता है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहता है ना, बड़ा कोई खास नहीं रहता है, और उसमें सिस्टमिक वे से किसी ना किसी प्रकार से बना देता है। लेकिन क्या होता है कि हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन में है ना, किस प्रकार से आंसर देता है, कहाँ से बनाता है, अभी अभी यहाँ जारी किया है बिहार बोर्ड ना, तो उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि देखने के बाद कि ये क्वेश्चन कैसा सा दे दिया है, कहीं हार्ड थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। हार्ड कुछ नहीं क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा माइंड का फेर होता है ना। जब वहां पर जारी करता है, जारी किया है, तो क्या हो रहा है कि एकाएक आप यहाँ ये सारा देखते हैं और आप रिवाइज नहीं किए होते हैं। आप ये सारा तो पढ़े हैं बट आप रिवाइज नहीं किए हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं, और प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से आप कोई भी क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको लगता है कि न्यू है, इसका पैटर्न चेंज है, लगता है ये किस प्रकार से बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस में कमी है। अगर ये सारे हिसाब आपसे नहीं बन रहा है तो ये समझो कि अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस और करने की जरूरत है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप आगे सीखोगे और ये सारा क्वेश्चंस को आप आराम से कर पाओगे। तो अभी का जो टाइम है ना, बिल्कुल आप प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दो। अगर आप प्रैक्टिस पर ध्यान देते हो तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट अभी से, हाँ अभी से बेहतर हो सकता है, अगर आप चाहो तो। अगर आप नहीं चाहो तो फिर है ना, कोई तो बात ही नहीं है। बट अभी से अगर आप चाहते हो कि मेरा रिजल्ट बेहतर हो, टॉप लेवल पर जाए, तो तैयारी अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। सिलेबस क्या है नहीं है, अब सिलेबस को छोड़ो, बट अब प्रैक्टिस 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 करते रहो। अब वही क्वेश्चंस को पढ़ना है जो क्वेश्चंस के लगे नहीं कि आने वाला है, वो सारे क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ना। हमारी वीडियो को आप है ना सीरियल वाइज सीरियल देखोगे, आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 100 में 100 यूं ही कर सकते हो अगर हमारी वीडियो को लगातार यूं देखोगे। तब हम वही क्वेश्चंस को लाएंगे जो क्वेश्चंस वहां पर टच करेगा, वो क्वेश्चंस जहां से लिंक होगा, वही सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करवाएंगे। तो हमारी वीडियो को अगर आप ध्यान पूर्वक देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको काफी मात्रा में बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए हम अपनी है ना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस है। देखिए, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप जिसमें से 30 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखना है कि 30 क्वेश्चन रहेगा आपका, और 30 क्वेश्चन में आपको मात्र 15 को बनाना है। 30 क्वेश्चन में मात्र 15 को बनाना है, यानी कि 50-50 होता है, यानी कि 30 क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा और 15 को बनाना है। अब ज्यादा एडवांस करने की कोई बात होती नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एडवांस में सोचते हो और करते हो, तो ओवर थिंकिंग जो होता है ना, उसको कम करना है ना, कम करो ओवर थिंकिंग। ज्यादा ओवर थिंकिंग ठीक नहीं होता है ना। और ओवर थिंकिंग जो होता है उसी की वजह से लोग गलतियां करते हैं, बस और कुछ बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ओवर थिंकिंग करना थोड़ा बंद कर दीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। क्या होगा नहीं होगा कोई दिक्कत की बात नहीं हो, जो होगा बढ़िया होगा, क्योंकि आपने तैयारी बेहतर किया है और प्रैक्टिस बेहतर किया है, तो जो होगा बढ़िया होगा। तो इसलिए है ना, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कितना सही कर पाते हैं और कितना सही नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन को आप पहले बनाए होंगे ध्यान पूर्वक, चलिए देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा क्या है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही आसान है।
देखिए कि डिफरेंस y इक्वल टू इतना मेरा ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू इतना मेरा फंक्शन दिया हुआ है और आपको dy बटा dx निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसमें देखो कि फंक्शन कितना है, कितना प्रकार के इसमें आइटम है, उसके अनुसार उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। देखिए एक फंक्शन यहाँ हुआ, दो फंक्शन, तीन फंक्शन और यहाँ पर चार फंक्शन, यानी कि आपको 4 बार डिफरेंशिएट करना है इसको। अब किस प्रकार से करेंगे, यानी कि आप देखिए क्या है कि इधर अगर हम करते हैं तो हो जाता है dy और बटा में dx, राइट। अब यही चीज आपको इधर निकालना है। अब इधर साइन का करोगे, यानी कि साइन का अगर डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि cos और tan और रूट x, इसका जो होगा ना वह होगा आपका d और इसके सापेक्ष जितना यहाँ पर है इतना सापेक्ष, यानी कि cos और यहाँ पर tan और रूट x, इसके सापेक्ष हम लोग करेंगे। देखिए अभी हम साइन का कर रहे हैं ना, इसीलिए अब ये साइन का हो जाएगा, उसके बाद हम cos लेंगे। देखिए cos, अब यहाँ पर d, अब cos को कीजिए तो cos और यहाँ पर tan और यहाँ पर रूट x और ये किसके सापेक्ष, यानी कि इसको सापेक्ष करेंगे cos का, cos और tan और रूट x के सापेक्ष हम लोग करने वाले हैं, तो ध्यान रहे, है ना। और उसके बाद कितना बार, एक बार, दो बार हुआ अभी, और यहाँ पर थर्ड में किसका करेंगे, यानी कि साइन का हुआ, cos का, उसके बाद tan का करेंगे, यानी कि अब हम लोग tan का करते हैं, tan यहाँ पर tan और यहाँ पर d और रूट यहाँ पर x के सापेक्ष होगा, और उसके बाद किसका करना है, रूट x का, यानी कि रूट x का करेंगे हम लोग किसके सापेक्ष, यानी कि x के सापेक्ष। हम लोग जब तक x का ना हो जाए तब तक करेंगे, यानी कि कितना बार किए, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, है ना, क्योंकि इसमें फंक्शन 4 गो था इसलिए 4 बार डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए बड़ा ही आसानी है, करते चला जाइएगा, d बटा dx और इधर क्या है, देखिए साइन x का क्या होगा, साइन x का क्या होता है, बस ये सोचना है कि साइन x का क्या होता है, तो साइन x का cos x, बस cos x कर दीजिए, यहाँ पर cos आई पूरा का पूरा x का काम करेगा, तो x का है ना, यानी कि cos और यहाँ पर cos है तो cos और यहाँ पर tan रूट x, बस इतना ही तो आपको देना था, इतना ही आपको देना था। और इनटू में क्या, cos का कर दीजिए। अब cos का क्या होता है, माइनस साइन x, यानी कि माइनस और साइन x मेरा ऐसा ही जैसा चल रहा है, x ये है, x का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर tan और रूट x देंगे, रूट x ले लिए। अब यहाँ पर इनटू क्या देंगे, यहाँ पर tan का दोस्तों जानते हैं करना, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर रूट x है तो रूट x देंगे, राइट। अगर अब यहाँ पर रूट x बचा है तो रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x, ये आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इसी को ये निकल गया, अब डिफरेंशिएट हो गया है। अब इसको सही से अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बस यहाँ पर dy बटा में dx और यहाँ पर देखिए माइनस है तो कहीं भी और माइनस है, कहीं भी माइनस नहीं है, सिंगल माइनस है, तो वही माइनस को हम लोग सबसे पहले आगे कर देते हैं, क्योंकि सब इनटू में है, और इनटू जब भी रहे ना तो आपको माइनस कहीं पर रहे आगे खींचकर कर देना है, क्योंकि अगर किताब के आंसर में अगर अरेंजमेंट करके आंसर देगा तो वह माइनस को आगे कर देता है, इसलिए माइनस को आगे कर दीजिए, तो ये माइनस हो गया और यहाँ पर cos, उसके बाद cos tan रूट x ये हो गया मेरा, और यहाँ पर इनटू में क्या था, यहाँ पर साइन और यहाँ पर tan और रूट x, राइट, रूट x और यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट x और यहाँ पर इनटू में 1/2 रूट x, तो यही 2 को हम लोग आगे लेकर चले आते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट x को तो रूट x को यहाँ पर ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रूट x यहाँ पर कर दीजिए, तो ये हमारा जो आंसर आया है dy dx जो आया है हमारा, ये यही हमारा क्या हो गया मेरे दोस्तों, आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार से देखे हैं, तो हम लोग चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से बनेगा। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन को आप हो सके तो आप है ना, अगर आप बना दिए तो सही है, नहीं तो आप नोट कर लीजिएगा।
चलिए हम लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या मेरा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में मेरा क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हल करना आपको इंटीग्रेशन का है, यानी कि लॉग और यहाँ पर ई और एक्स और बटा में क्या है एक्स और यहाँ पर डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन का सवाल है। तो इंटीग्रेशन का जो सवाल है ये किस प्रकार से बनेगा, बड़ा ही आसान है और आपका 2 नंबर का है। यानी कि आप देखिए ई जो देखते हैं ना, लॉग ई से बहुत सारा को घबराहट हो जाता है कि ये ई दे दिया तो उसका कैसे होगा, है ना। वो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है। अब ये कुछ नहीं है, लॉग के साथ होता ही है। ई जो होता है बेस में ई होता है लॉग के साथ, इसलिए कभी दिया हुआ रहेगा भी और कभी छुपा हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि कभी नहीं भी दे तो चलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ई दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट हम लोग मान लेते हैं लेट लॉग यहाँ पर ई एक्स नहीं है, यानी कि लॉग एक्स बराबर टी मानते हैं। जब भी मानते हैं ना तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। लॉग एक्स का क्या होगा 1/x और टी का क्या होगा dt बटा में dx। और यहां से क्या है ना कि हमको dx की जगह पर पुट करना है ताकि ये कट जाए, इसलिए dx इधर गुना होगा, यानी कि dx और यहाँ पर dt और बटा में x, सॉरी इधर x जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा x इधर, यानी x और dt हो गया। अब यही dx को यहाँ पर पुट करना है। नाउ है ना, नाउ क्या किए हम यहाँ पर रूट अंडर, ये इसके जगह पर टी हम माने टी दे दिए और x है तो x देंगे और इसके dx के जगह पर ये हम लोग पुट करेंगे, यानी कि x और d और t और x कैंसिल हो जाएगा। अब जरा देखेंगे यहाँ से रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि पावर में हाफ, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, यानी कि 1/2 होगा t पर पावर। अब हम लोग t के सापेक्ष कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन, तो t के सापेक्ष कर दीजिए बस। यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा आपका, इसमें पावर एक जुटता है, पावर में एक जुटता है और उसी से क्या होता है डिवाइड हो जाता है, भागा पड़ जाता है। यानी कि इसमें जब एक जुटेगा तो ये 3/2 हो जाएगा और इससे अगर हम भागा देंगे तो 2/3 यानी पलट जाएगा, ऐसा होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि 2/3 तो 2/3। अब t का मान देखिए क्या है, हम लोग t बराबर हम लोग क्या माने थे, लॉग माने थे, यानी कि लॉग हो जाएगा x, इस पर पावर क्या 3/2 और प्लस c। यही मेरा क्या होगा दोस्तों, मेरा आंसर होगा, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। है कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डर बना हुआ है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सारा क्वेश्चन में इसमें है ना, इस पीडीएफ में दिया हुआ है सारा मॉडल पेपर, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरा सिस्टमिक वे में। अब क्या है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन का सवाल है, यानी कि e पर पावर -1/x और नीचे में क्या है x² है और यहाँ पर dx। देखिए ये जैसा सवाल है जैसा वो भी सवाल है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अगर देख रहे होंगे ध्यानपूर्वक, तब अगर प्रैक्टिस किए होंगे कई क्वेश्चन तो लग रहा होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्योंकि ऊपर वाला अगर मानते हैं ना -1/x को मानते हैं तो आएगा -1/x का क्या होता है, 1/x का होता है डिफरेंशिएशन क्या -1/x² होता है, वही हम करेंगे, मान लेंगे लेट हम लोग मान लिए -1/x का बराबर t मान लिए। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं तो इतना का डिफरेंशिएशन होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², माइनस एगो स्टार्टिंग में लगा हुआ है और इसका होता है -1/x²। अब जरा देखेंगे ध्यान से, इधर dt और बटा में dx, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, x जाएगा उधर और dx आएगा इधर, यानी कि dx बराबर में x² और dt हो गया ना। अब निकल गया dx बराबर, अब हम dx को पुट कर देंगे dx के जगह पे, dx वाला यहाँ पर जो भी आया है यहाँ पर इसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर करेंगे नाउ e टू दी पावर हम लोग माने इतना बराबर t, तो t दे दिए और नीचे में x² है तो x² दे दिए और इंटू में क्या मेरा आया दोस्तों, यानी कि x² यहाँ पर dt, x² और dt, तो यानी कि x² से x² कैंसिल। अब आपको करना आता है ना e टू दी पावर t का, है ना, e टू दी पावर t, यानी कि e पर पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पर पावर ta होता है, इसलिए हम लोग e पर पावर ta देंगे और प्लस c।
अभी यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, टी बराबर आप लोग माने थे ना, टी बराबर आप लोग माने थे क्या है ना, 1 माइनस 1/x, तो यहाँ पर माइनस 1/x देंगे और प्लस सी, बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा ये समझ में, बड़ा आसान है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। बड़ा ही इजी सवाल है मेरे भाई, अगर आप ध्यान पूर्वक करते हो तो बड़ा ही आसान होता है ना। आप घबरा जाते हो ना, यही दिक्कत है बस, और कुछ नहीं है। अब घबराहट है ना, फील मत करना है ना, क्योंकि आप घबराहट से थोड़ा सा है ना, जो जानते हैं ना कहीं वो भी भूल जाते हैं, इसलिए वो चीज है ना सोचना नहीं है, जो आता है ना उसी में बेस्ट करना है, जो आता है ना उसी से बेस्ट करना है, बस ये माइंड में रखना है, जो आता है उसी से हम बेस्ट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, यानी कि 4 नंबर सवाल हम लोग 3 तक देखे हैं, और 4 नंबर सवाल, 4 नंबर में मेरा क्या है, इंटीग्रेशन का ही सवाल है। आप देख रहे हो ना, साइन ए एक्स इंटू में कॉस बी एक्स, यहाँ पर डी आई एक्स, आप देख रहे हो ना, इंटीग्रेशन से सवाल, डिफरेंशिएशन से एक आया और इंटीग्रेशन से लगातार 3, यानी कि इंटीग्रेशन पर थोड़ी सी पकड़ आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये है, अब यहाँ से क्या है कि ये क्वेश्चन से है ना बहुत दिक्कत होता है करने में आप लोगों को है ना, बट एक फार्मूला के बेस पर ये बड़ा आसान बन जाएगा। फार्मूला होता है क्या, हम लोग 11 से ये पढ़ते आ रहे हैं, 12 में बहुत ही यूज है, यानी कि 2 साइन ए इंटू में कॉस बी का ये फार्मूला होता है। क्या होता है, साइन ए और प्लस बी, और यहाँ पर प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला को याद रखेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 2 तो नहीं है, तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो यही 2 को क्या करेंगे हम लोग, इधर डिवाइड में लिख चले जाएंगे। अब ये डिवाइड में ले जाएंगे तो इसको हटा के हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। अब ए की जगह पर देखिए इसको हम ए मानेंगे, और इसको अगर यहाँ पर बी की जगह पर इसको हम बी समझेंगे, तो हम लोग ए समझ गए, इसको इतना को ए समझेंगे और इतना को हम लोग बी समझेंगे, तो समझ के अब उसके बाद बनाएंगे, इसके है ना बेस पर हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे। अब ध्यान से समझिए, यानी कि इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर साइन है, देखिए 1/2, तो 1/2 दीजिए, 1/2 दीजिए, 1/2 दे दिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर साइन है, तो साइन ए मेरा ये है और बी मेरा ये है, यानी कि इस दोनों को जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर x इसमें भी x इसमें भी x कॉमन हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी और यहाँ पर x, और प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पर साइन है तो साइन देंगे। अब की बार a माइनस बी, मतलब कि इसमें इसको घटाना है, तो a में से a घटेगा, a में से b घटेगा, तो a माइनस बी, और यहाँ पर x है तो x दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए ना, ये पूरा के क्या करना है, हम लोग इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर हो गया। अब इतना बार, अच्छा 1/2 कांस्टेंट है तो इसको आगे कर लीजिए, 1 कांस्टेंट है तो आगे कर लीजिए, आगे हो गया ये। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग से इंटीग्रेशन कर देते हैं, आप चाहो तो कर सकते हो एक में भी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग कर लें ताकि आपको इजी दिखने में थोड़ा सा सिंपल हो जाए और आपका इजी हो जाए। चलिए, यानी कि 1/2 इंटीग्रेट करना है किसको, साइन ए और प्लस बी, यहाँ पर x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/2, और यहाँ पर इंटीग्रेट, और यहाँ पर साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर x, और यहाँ पर dx, राइट। कोई तरह का नहीं दिक्कत है ना, बड़ा ही आसानी से बनेगा आपसे, है ना। अब यहाँ पर देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहने देंगे। अब यहाँ पर साइन एक्स का क्या होता है, आप सोचिए, आप बोलिए जरा, साइन एक्स का माइनस, तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस को हम लोग आगे लिख देते हैं, यानी कि कॉस और एक्स, तो यहाँ पर ए और प्लस बी और यहाँ पर एक्स। अब हम लोग जानते हैं ना कि ये इसका डिफरेंशिएशन से हम लोग भागा देते हैं, तो हम लोग भागा देंगे यहीं पर ए और प्लस बी और इंटू में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि x का होगा, ये कांस्टेंट वैसे ही रह जाएगा, उसी से डिवाइड होगा, a प्लस बी से हम लोग डिवाइड कर दिए। वही काम यहाँ पर दोहराना है, प्लस है तो प्लस दिए, 1/2 है तो 1/2 दिए। अब साइन एक्स का क्या, माइनस कॉस एक्स, तो
तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस आगे चला आएगा तो आगे कर दीजिए, माइनस को कर दिए आगे। अब कॉस है तो कॉस कीजिए, यहाँ ए माइनस बी और यहाँ पर एक्स। अब अभी जस्ट बताए हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, भागा पड़ेगा, यानी कि ए माइनस बी इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब सबका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस सी दे दीजिए। जब हम सबका कर देते हैं तो है ना, कोई एक ऐसा अचर जो होता है हम लोग प्लस में साथ में लिखते हैं, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, 1/2 भी है सब में है तो 1/2 भी ले लिए कॉमन। अब क्या कीजिए कि ए प्लस बी इसके नीचे है तो यहाँ पर कर दीजिए ए 1/a प्लस बी, और यहाँ पर कॉस ए और प्लस बी और इंटू में एक्स, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस आगे आ गया। अब इसको देखिए यहाँ पर कॉस ए माइनस बी इंटू में एक्स। अच्छा, यहाँ पर 1/a माइनस बी, इसको लिख दीजिए और प्लस सी कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। कुछ है क्वेश्चन में, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिखने में भला लग जाए है ना, लेकिन सिंपल ही होता है क्वेश्चन। जरा ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे ध्यान से। 5 नंबर में मेरे भाई यहाँ पे है कि यहाँ पर डी थीटा और नीचे में है 6 + 7 कॉस, यहाँ पर थीटा, इसमें मिटा हुआ है लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा है, ध्यान देंगे कॉस थीटा। यहीं से अब ये सवाल आप देखें घबरा गए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप एक फार्मूला जानते हैं तो चूंकि आप लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है जो कि 11th क्लास में भी पढ़े हैं आप लोग, और 10th क्लास 11th क्लास में पढ़े हैं और 12th क्लास में भी यूज है, ठीक है। तो यानी कि cos 2 थीटा का क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा, राइट। इस 2 को हटाते हैं तो इसके नीचे लगाते हैं, 2 को हटा देते हैं, नीचे में 2 लगा देते हैं, नीचे में 2 लगा देते हैं थीटा में, राइट। अब देखिए बिल्कुल सेम जैसा बन गया, यहाँ पर cos थीटा, यहाँ cos थीटा बराबर ये बन गया। अब यही तो काम करना है कि cos थीटा की जगह पर ये उठाएंगे, इसका रख देंगे यहाँ पे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डी थीटा है, डी थीटा तो डी थीटा दे दिए। अब यहाँ पर 6 और प्लस 7 और इसके जगह पर हम लोग ये पुट कर देंगे, यानी कि कर देते हैं 1 - tan स्क्वायर थीटा/2 और 1 + tan स्क्वायर थीटा/2, राइट। सही है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, ध्यान देंगे। अब क्या है कि अब यहाँ से नेक्स्ट क्या करेंगे, डी थीटा तो डी थीटा देंगे। अब यहाँ से देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब इस दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा/2 एलसीएम ले लिए। अब एलसीएम लेने के बाद ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में ना होगा, तो 6 और प्लस 6 और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा/2, राइट। अब इस प्लस है तो प्लस लीजिए। अब क्या है कि 7 दोनों मल्टीप्लाई होगा, 7 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 7 इसमें भी, यानी कि -7 और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा/2। सही है ना, सही जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, जरा सा डी थीटा है तो डी थीटा, अब देखिए 1 + sec स्क्वायर थीटा, ध्यान देंगे कि 1 + sec स्क्वायर थीटा क्या, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। यही sec स्क्वायर थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर से यहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। और नीचे में जरा ध्यान देंगे कि यहाँ पर 6 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम घटा देंगे तो माइनस, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा/2, और यहाँ पर डी थीटा दे देते हैं हम लोग, क्योंकि डी थीटा का हम लोग सापेक्ष कर रहे हैं ना, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा डी थीटा। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आप लोग मान लीजिएगा लेट, आप लोग यहाँ पर मान लीजिएगा, क्या मानिएगा, यहाँ पर हम कर देते हैं आपको, है ना, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा/2। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मान लीजिए, है ना, जगह थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मिटा के लिख देते हैं वही क्वेश्चंस को।
बस आपको एक ही असूल रखना है, जो आपके पास है, जो जानते हैं उतना ही आपको बेस्ट करना है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए सिर्फ। बस यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, लेट मान लेते हैं। देखिए क्यों मान रहे हैं, दिमाग में थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिमाग में इमेज तो बनेगा ना, क्यों मान रहे हैं। यहाँ पर tan है ना, tan का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, अगर नहीं कटता है तो आपका झमेला में डाल देगा, लफड़ा में पड़ जाइएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। आपको दिमाग में जो बना रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है बच्चा, वहां पर आप देखते के साथ उसको नजर में आ रहा है, दिमाग में आ जाता है क्या कि हम यहाँ से मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो मान लीजिए ना, है ना। हम लोग मान लेंगे लेट, हम लोग यहाँ पर tan थीटा बटा में 2 और बराबर t मान लिए, लेट मान लिए। अब मानते हैं जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, डीसी है ना विथ रिस्पेक्ट टू x, हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। tan x का क्या होता है बोलिए, सेक स्क्वायर है ना, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2। अब यहाँ पर थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना, थीटा का कीजिएगा तो क्या होगा। अब अच्छा यहाँ पर थीटा के रूप में है तो थीटा के सापेक्ष कीजिए, थीटा के सापेक्ष कर दीजिए, तो थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा का कीजिएगा तो 1, यानी कि 1/2 और उसके बाद इधर कीजिएगा तो डी टी और बटा में डी थीटा, राइट। अब इसको क्या कीजिए कि डी थीटा में देखिए हमको डी थीटा बराबर यहाँ पर पुट कीजिएगा, तो यानी कि डी थीटा को इधर कीजिए, डी थीटा कर देंगे इधर, अब बाकी 2 जाएगा उधर, यानी कि 2 और यहाँ पर डी और टी और नीचे में सेक स्क्वायर थीटा। अब नाव पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट नाव करके पुट कीजिए, यहाँ पर यही क्वेश्चन को यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे में क्या है, नीचे में आपका यहाँ पर 13 है तो 13 दिए और माइनस इतना हम क्या माने थे, टी स्क्वायर हो गया बस। अब यहाँ पर इंटू में थीटा बराबर डी थीटा बराबर 2 डी टी और नीचे में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर थीटा बाई 2 है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ कैंसिल, देख रहे हैं ना, कैंसिल। अब 2 को हम लोग आगे कर देते हैं, 2 को हम लोग आगे कर दिए, अब 1 बटा, अब देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्मूला जानते हैं नहीं ना, अब लेकिन ये जानते हैं, इसको कर देते हैं रूट में, अब स्क्वायर इसको भी, और यहाँ पर टी स्क्वायर और यहाँ पर डी टी के रूप में हो गया, है ना, टी के रूप में हो गया। अब यहाँ पर जानते होंगे फॉर्मूला की इंटीग्रेशन है, यहाँ 1/a स्क्वायर माइनस है ना एक्स स्क्वायर का होता है फॉर्मूला, हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1/2a और यहाँ पर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला में इस प्रकार से होता है ऐसा, 1/x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स का क्या होता है कि 1/2a और लॉग, अब यहाँ पर a माइनस एक्स और बटा में a प्लस एक्स और प्लस सी। ध्यान रहे इस फार्मूला को, ये आपका क्या है, एक फार्मूला है, इसी पर तो ये बेस्ड है बस। अब हम लोग क्या कर देंगे ना 1/2a, अब ध्यान देंगे 2 है तो 2, यहाँ पर 2 है तो 2 दे दिए, अब इंटू कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, और 1/2a तो 1/2a, ए मेरा क्या है, यानी कि ए मेरा है ना √13 है, √13 यहाँ पर डालिए, √13 हो गया, और लॉग तो लॉग, और यहाँ पर ए क्या है √13 माइनस, उसके बाद क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना जी, यानी कि यहाँ पर टी है तो टी दीजिए, यानी कि टी दीजिए, और नीचे में √13 और यहाँ पर प्लस टी और प्लस सी, ये मेरा हो गया काम। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अब टी का मान पुट कर दो, आंसर आ गया बस। 2 से 2 कैंसिल होता है ना, काट देते हैं, 1/√, यहाँ पर 13 हो गया, और यहाँ पर लॉग, और यहाँ पर 13 और यहाँ पर टी का मान क्या है, टी बराबर हम लोग क्या माने हैं, ध्यान देंगे कहाँ पर है, यहाँ पर tan थीटा बाई 2, यानी कि tan थीटा बाई 2 देते हैं, और नीचे में √13 और प्लस tan थीटा बाई 2 और प्लस सी, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्तों, है ना, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, हाँ समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल हम सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं और सिंपल तरीका से बता रहे हैं, ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, कोई तरह का दिक्कत नहीं रहे। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपका जो टाइम है ना बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं कि आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। अगर आपको हम बता देंगे तो हर एक डाउट को क्लियर कर देंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर कर देंगे, ताकि आप इस वीडियो को बड़ा ही बढ़िया तरीका से लाभ उठा सकें। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं, जरा हम लोग मिटा लेते हैं।